जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में और मैं अखिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सीख रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब हम सीखेंगे रैंडमली मैं आपको मिक्सचर के क्वेश्चन दूंगा, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि होता है कि इंग्लिश में हम लोग सीखते हैं, व्याकरण में ये सब में जो सीखते हैं ना कि नाउन प्रोनाउन ये सब सीखते हैं, फिर अगर मिक्स करके दे दे तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब मैं एक आज का क्लास होगा, हो सकता है कि अगला 2 क्लास में इसी पे लो, आपको मिक्स करके समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल पे। आज का पहला सवाल क्या है? टॉपिक रिलेटेड होगा, मिक्सचर पे ही होगा, ठीक है, लेकिन अब मिक्स कर देंगे क्योंकि आप लोग रिप्लेसमेंट सीख चुके हैं, एलिगेशन सीख चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। तो अब मिक्स करके सवाल दागे जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए कट ए कंटेन्स मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। एक के पास मिक्सचर है दो लिक्विड का। लिक्विड कौन सा है? ए और बी। और रेशियो किस में है? 5:3 में। If 8 liters of mixture is taken out, 8 लीटर हम मिक्सचर को निकाल लेते हैं और रिप्लेस कर देते हैं बी टाइप ऑफ लिक्विड से, तो रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 1:1, मतलब कि बराबर हो जाता है। फाइंड इनिशियल, मतलब कि यहां क्या हो रहा है, एक मिक्सचर को निकाला जा रहा है और बी से मिक्स कर दिया जा रहा है, तो ये क्या है? रिप्लेसमेंट है। तो निकाला भी गया है तभी भी रेशियो सेम रहेगा, रेशियो में तो परिवर्तन नहीं होगा ना। बाद में क्या हो रहा है? रेशियो हो जा रहा है 1:1। तो यहां हम चेंज किस में कर रहे हैं? हम तो बी ऐड कर रहे हैं ना, यहां पे एडिशन हो रहा है, ये तो बराबर रह रहा है। तो ए को बराबर कीजिए, इधर भी ए को बराबर करेंगे, इसको बराबर कीजिए। बराबर कर दिए। अब बी में चेंज क्या हो रहा है? तो सर बी में तो 2 का चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ 8 लीटर्स, 8 लीटर हम निकाल रहे हैं और 8 ही लीटर बी डाल रहे हैं, तो ये 2 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। जब कभी भी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताया जाता है तो हम क्या करते हैं? लास्ट वाला जो रहता है इसको हम ऐड कर देते हैं और फाइंड आउट कर देते थे, ना कि ये 8 लीटर विड्रॉ के बाद हम ऐड करके फाइंड आउट करते थे। तो लास्ट वाला क्या है? 5 5 प्लस कितना? 5 + 5 कितना हुआ? 10। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, ये 40 के बराबर।
मतलब कि 40 लीटर्स है। ऑप्शन में किधर है? ये ऑप्शन, ये आपका सही जवाब है। तो ऐसे करके हमने झट से आंसर दे दिया। आप लोग भी ऐसे ही करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है? प्राइस ऑफ ए बॉक्स एंड ए पेन इज ₹60। एक बक्से का और कलम का दाम, जो टोटल दाम है, वो कितना है? ₹60 है। The box was sold at 40% profit and pen was at a loss of 10%। पेन को 10% घाटे में बेचा जा रहा है और बॉक्स को 40% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। इफ ए शॉपकीपर गेन ₹4 इन दी होल ट्रांजेक्शन, ये जो बेच के शॉपकीपर ने क्या किया? ₹4 कमाया। हाउ मच इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स? बॉक्स का कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम लोग सीखे थे कि एलिगेशन कहां लगाते हैं? जहां पे दो पार्ट हो। क्या यहां पे दो पार्ट है? बताइए। जी हां, है। तो एक वस्तु ₹60 की है, ठीक है, एक सामान है, एक आइटम है, ₹60 की है। इसको हम 40% के प्रॉफिट, ये बॉक्स है, इसको हम कितने में बेच रहे हैं? 40% के प्रॉफिट में, प्लस में। इसको क्या कर रहे हैं? ये पेन है, इसको 10% के लॉस में बेच रहे हैं। अगर मैं पूरे 60 को 40% पे बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? सर 6 4 जा 24 रुपीज का। तो यहां पे 24 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सारे को 10% के लॉस पे मैं बेचूंगा तो कितने का घाटा होगा? सर सारे को 10% का लॉस में तो -6, ₹6 घाटा होगा ना। लेकिन हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ₹4 का, मिक्स करने के बाद। तो एलिगेशन लगाइए। ये -6 है, ये प्लस का 4, कितना हुआ डिफरेंस? तो 10 का। ये 24 और 4, ये प्लस का है, तो क्या हुआ डिफरेंस? 20। अब रेशियो क्या होगा? 1:2, मतलब एक बॉक्स और 2 पेन है। तो टोटल कितना हुआ? 1 + 2 3। 3 का वैल्यू आपको ₹60 दिया है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 60/3 ₹20। बॉक्स कितना है आपको? तो बॉक्स तो सर 1 ही है, तो आंसर भी आपका 20 आ गया। ऑप्शन में है, जी हाँ है, बी आपका फेवरेट। इस एलिगेशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसका 2 पार्ट हो वहीं पे एलिगेशन लगेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? इन ए लैब, एक लैब है, लेबोरेटरी है, वहां पे 2 केमिकल सॉल्यूशन है।
ए उसमें क्या है 96% प्योरिटी है, और एक है बी उसमें क्या है 90% प्योरिटी। मतलब कि प्योर जो है ए में 96% है, बी में 90% है। अब ए और बी को आर मिक्स रिजल्टिंग इन 24 लीटर मिक्सचर, दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है 24 लीटर का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसकी प्रायोरिटी कितना है 92%। हाउ मच इज क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट केमिकल ए इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है, और यहां क्या है प्योरिटी दिया है। मतलब कि क्वेश्चन के कितने पार्ट है, दो पार्ट। जहां दो पार्ट होते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं एलिगेशन। तो ए बी, ये कितना परसेंट है 96, बी कितना परसेंट है 90, दोनों को मिलाते हैं तो कितना बनता है 92। फिर क्वांटिटी का निकल जाएगा, ये रेशियो कितना है 4, ये क्या है 2, 2 और 4 क्या है 1 और 2 का रेशियो। एक रेशियो में ए है तो दो रेशियो में बी है, यही है ना। तो टोटल कितना हुआ 1 + 2 3, 3 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल दिया है ना इधर 24, 24, तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा 8 को। हमें क्या पूछा है फर्स्ट मिक्सचर का क्वांटिटी बताना है, तो आंसर क्या होगा, इधर क्या है 1 है तो 1 का वैल्यू 8 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जो ये 96% प्योर है, बी 90% प्योर है, दोनों को मिक्स करने से 92 आएगा। तो ये 16 लीटर है, ये 8 लीटर है, दोनों मिक्स किए, अगर दोनों बराबर मिक्स होते तो 93 आता, लेकिन एक ज्यादा डाउन हो रहा है तो रेशियो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। ये रैंडम वाला क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं अपनी कमेंट कीजिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।